ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने शालोकानां यदि विद्यादर्पणाय ते। बोलिए देवादेव मुन्नाय श्री नेमिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक स्मरण मुनि पंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। निर्यापक स्मरण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, आपके इस कटनी नगर में 15 तारीख से विद्योदय संस्कार शिविर बच्चों के लिए चल रहा है और लगभग 350 बच्चे। आप लोगों को भी शायद विश्वास नहीं होगा कि आपके नगर में इस प्रकार का कार्य हो सकता है। इस भीषण गर्मी में इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं, आ रहे हैं बहुत अच्छे से। वह बच्चे भी आ रहे हैं जो शायद मुझे लगता है कभी दर्शन करने भी नहीं आते हों। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बड़े बच्चे आ रहे हैं, 15 साल से ऊपर के बच्चे। ऐसी उनकी प्रवृत्ति है आजकल वर्तमान में बच्चों की कि बड़े बच्चे क्या, जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनसे भी मैंने एक प्रश्न किया। अच्छा ये बताओ बच्चों, जो आपकी जब स्कूल लगती हैं तो स्कूल के समय कौन कौन बच्चे भगवान जी के दर्शन करने मंदिर में आते हो? 15-20 बच्चे, कम से कम 200 बच्चे बैठे होंगे। सिर्फ 15-20 बच्चों ने ही हाथ उठाया, बाकी सारे बच्चे कोई भी भगवान जी का दर्शन करने सुबह नहीं आते। कितनी विचारणीय बात है ये बात। जो पिछले रविवार को महाराज जी ने या कब पेरेंट्स की मीटिंग ली थी हैं, उस मीटिंग में पेरेंट्स कितने आए पता नहीं, आए थे। तो मतलब ऐसे लग रहा है कि पेरेंट्स की मीटिंग लेना भी बहुत अनिवार्य है। स्कूलों में तो स्कूल वाले पेरेंट्स की मीटिंग लेते रहते हैं बीच बीच में। मतलब यहाँ पर भी सोचो विचार करो कि ये बच्चे यदि नहीं जा रहे हैं मंदिर तो इसमें गलती किसकी है? मैं समझता हूँ बच्चों की कोई गलती नहीं। बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है बिल्कुल कोरी होती है, सफ़ेद कागज़ की भांति हुआ करती है। उनको आप जो बताओ, जो समझाओ, जो पढ़ाओ वो पढ़ लेते हैं। तो अब इसमें किसकी गलती है? सारी की सारी गलती जो है ये मैं मानता हूँ कि ये माँ की है। ये माँ जो होती है, मैंने आपको बताया है पिछली बार भी कि प्रथम टीचर तो माँ होती है। और माँ यदि चाहे तो बच्चे को शैतान बना सकती है और बच्चे को इंसान बना सकती है। यह भी माँ के हाथ में ही होता है। और प्राय करके देखने में ये आता है कि आजकल के माता पिता स्वयं जल्दी सो के नहीं उठते, वे स्वयं लेट सो करके उठते हैं। तो फिर हड़बड़ी में उठते हैं, चल बेटा चल स्कूल की बस आने वाली टाइम हो गया। तो बच्चे को भी जल्दी से ड्रेस पहनू करके और नाश्ते में भी ब्रेड और बिस्किट रख करके चल जा जल्दी जा, बस आ गई। सही बताओ, ये होता है कि नहीं? ये होता है। ये संस्कार आज आपके अंदर आ चुके हैं तो समझ में नहीं आता कि बच्चों के अंदर आगे क्या होगा, इस धर्म का क्या होगा, संस्कृति का होगा क्या।
जबकि कहा है बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, लालयेत चतुवर्षाणि, लालयेत चतुवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, और जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरेत। इन बच्चों को यदि आप अच्छे संस्कारवान बनाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि इन बच्चों के अंदर वह संस्कार आए जिस संस्कार के माध्यम से वो आपकी वृद्धावस्था में कुछ सहयोगी बन सकें, माता पिता के प्रति उनके कैसे कर्तव्य होना चाहिए उसको समझ सकें, तो बहुत ज़रूरी है माता पिता को सावधान होने की। यदि माता पिता सावधान नहीं होंगे ना, तो आपके साथ भी वह हो सकता है जो हो रहा है। एक बात की बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, आंखों देखी। हम एक बार एक जगह गए थे अपनी माँ को लेकर के उनके मंगल स्वास्थ्य के लिए, तो वहाँ पर देखा उनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी हल्की सी माँ, तो ग्वालियर गए थे हम एक बार। तो वहाँ पर देखा कि और भी बहुत सारे लोग थे और एक दादाजी थे। जब व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है तो डॉक्टर लोग समझते हैं कि वो अपने होश में नहीं रहता है, उसको कोई अपनी वो तो रहता ही नहीं होश हवास। डॉक्टर को भी लात मार सकता है, मार देते हैं कई बार मरीज, डिस्टर्ब मरीज तो। और ऐसे ही वो एक दादाजी थे, वो बहुत परेशान कर रहे थे, किंतु उनके साथ में जो बेटा था, जब वो दादाजी बहुत परेशान कर रहे थे तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपना जूता निकाला और दादाजी के दोनों कालों पे एक एक थमा दिया। समझ में नहीं आता मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। सोचो, विचार करो, जब बच्चा छोटा होता है उस समय माता पिता को कितना परेशान करता है, कितना परेशान नहीं करता है, कितनी सेवा माता पिता उसकी करते हैं। और अगर माता पिता का कभी भाव होगा डांटने का और मारने का भी, तो इस भाव से कभी मारते हैं या डांटते हैं कि इसके अंदर अच्छे संस्कार आ जाएं। किंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो उस बेटे का क्या कर्तव्य है अपने पिता के प्रति इस प्रकार की प्रवृत्ति करना। सोचो, इस प्रकार की प्रवृत्ति तो बस बालक की हो सकती है, बाकी जो संस्कारवान बालक होगा तो सोचो, आप उस श्रवण कुमार को याद करो कि अपने माता पिता को कंधे पर बिठा करके चारों धाम की यात्रा कराई। तो माता पिता को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा आप ध्यान दें। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि लालयेतु चतुवर्षाणि, थोड़ा लाड़ प्यार आप बच्चों को 3-4 वर्ष के जब तक होते हैं तब तक तो उनको लाड़ प्यार दें आप, किंतु वह 4 वर्ष के बाद उस बच्चे को आपको ताड़ना प्रारंभ करना पड़ेगा। मतलब डांटना, पीटना, फटकारना, सब कुछ पहले ऐसे होता था। मैंने स्वयं देखा है बचपन में। मैं खुद जब, तो बच्चों की प्रवृत्ति तो रहती ऐसी, सबकी रहती हो, तो बच्चों के अंदर तो संस्कार डालना पड़ता है। उनकी तो खाली स्लेट है, तो मंदिर चले गए, नहीं गए, तो माँ कहती थी जाओ मंदिर जाओ। तो कई बार तो इधर सामने घर था, उधर सामने मंदिर था, तो मंदिर के दरवाजे तक जाते थे और वापस आ जाते थे। तो माँ पूछती थी क्यों मंदिर गए थे, तिलक कहाँ पे लगा है, तिलक कहाँ लगा है, गंदूदक लगा, तो गंदूदक तो से बोल दो हाँ ठीक लगा लिया। अब तिलक कहाँ लगा है, तिलक से पकड़े जाते थे। मतलब इतने माता पिता सावधान रहते थे कि अपने बच्चों को प्रेरणा दिया करते थे कि बेटा मंदिर जाओ। और आज आप क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ
कि यदि बच्चे अभी सुबह तो मंदिर जाते नहीं, फिर शाम को तो कोचेंगे। शाम को जब आप ही नहीं आते हो, कौन कौन आता है शाम को मंदिर? बहुत कम, बहुत कम, 10-20 लोग आते हो शाम को, तो मुझे नहीं लगता और ज्यादा नहीं आते होंगे। ये स्थिति है। पहले एक जमाना होता था कि मंदिर में आके वाचनाएं होती थी, वो लोग स्वाध्याय करते थे, सुनते थे। वो महाराज जी के पास तो पहुंच जाते हो, क्योंकि महाराज जी अपना वाणी का डंडा चलाते हैं। बाकी के नहीं, बाकी के समय हम लोग यहाँ चले जाएंगे तो वो स्वाध्याय भी बंद, यानी उसमें कोई नहीं आता। ये प्रवृत्ति आप लोगों की हो रही है, तो क्या होगा मुझे बताओ? उन बच्चों के अंदर कहाँ संस्कार आ पाएंगे? तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चे संस्कारवान बने, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पाठशाला की दीदियाँ लोग भी कह रहे हैं, महाराज जी बहुत अच्छा हुआ। हम लोग चाह रहे थे कि 2 साल से कोरोना चल रहा था और पाठशाला में कोई भी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, कुछ बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाएं। और बच्चे आ भी गए और बच्चों को संस्कार दे भी रहे हैं। देखो, दोनों बड़े महाराज जी 7 से 8, 8 से 9, और इधर भी 6, साढ़े 6 बजे बच्चे आ जाते हैं। तो इस भीषण गर्मी में हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं कि उनको अच्छे संस्कार दें। दोनों महाराज जी तो बिल्कुल जो आपके एक नैतिक जीवन क्या होना चाहिए उसके ऊपर बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को, कि 4 वर्ष तक तो आप बच्चे को थोड़ा लाड प्यार दें, उसके बाद उनको डांटना फटकारना बहुत आवश्यक है। और कहते हैं जायते तू 16 वर्ष से, गुरु की बात तो बच्चे मान सकते हैं, वो मान रहे हैं, महाराज जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, किंतु आप 16 वर्ष के जवान बच्चे को यदि डांट दोगे तो फिर बच्चा कुछ भी कर सकता है। बच्चा सुसाइड भी कर सकता है, बच्चा घर छोड़ करके भाग भी सकता है, बच्चा आपको भी उल्टा जवाब दे सकता है। जैसा उस बच्चे ने किया ऐसा भी कुछ आपके साथ कर सकता है। कर सकता कि नहीं बताओ? तो जवान बच्चा होने पर आप उसको कुछ नहीं कह सकते। फिर तो बच्चों के अंदर जो संस्कार आना चाहिए, 5 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष का जब तक बच्चा होता है, तो उस समय तक आप उसको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और ये संस्कार पहले माएँ दिया करती थी। देखो, कहते हैं आचार्य भगवान शायद कुंद देव की माँ या और कोई मदालसा नाम की जो माँ थी, वो बच्चों को संस्कार देती थी। हे बालक तू शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ऐसे संस्कार बचपन से दिया करती थी। तो कहते हैं उनके 5-6 बच्चे जितने भी हुए सब मुनि महाराज बन गए, एक बच्चा नहीं बन पाया। तो माँ को अपने आप पर, माँ अपने आप को कोसती थी कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी कि इस बच्चे के अंदर वो संस्कार नहीं आ पाया, ये मुनि महाराज क्यों नहीं बन पाया। तो ये बच्चों के अंदर संस्कार देने के लिए सबसे मैं मतलब जिम्मेदार मानता हूँ तो माँ को मानता हूँ, और शास्त्रों में भी यही बात आई है। तो माँओं को सावधान होना चाहिए। पर माएँ कब होती हैं? एक बार महाराज जी ने भी बात सुनाई थी कि एक बार कोई महिला आई है ना, नई नई शादी हुई होगी उसकी, और आकर के महाराज जी से कोई चर्चा ऐसी चल रही होगी, तो महाराज जी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? महाराज संतान आने वाली है, पर कैसी आएगी? आज का वातावरण बहुत ऐसा चल रहा है, क्या होगा? तो महाराज जी ने कहा क्या डरने से संतान अच्छी बुरी आएगी? डरने से थोड़ी संतान अच्छी बुरी आएगी। अरे संतान अच्छी प्राप्त करने के लिए जो विधि बतलाई है, उस विधि से यदि व्यक्ति काम करेगा तो संतान अच्छी आएगी। देखो, आप आदिनाथ जी पुराण उठा करके देखो, वहां पर पूरी गर्भ से लेकर के मरण तक की जो 53 क्रियाएं होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन है कि संतान, अच्छी संतान उत्पन्न कब होगी,
जब गर्भ से ही संस्कार प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि संस्कारों का बीजारोपण गर्भावस्था से ही होने लगता है। और आज माएँ क्या करती हैं, कोई काम नहीं उनको, मैं टीवी और मोबाइल देखने के अलावा कोई काम नहीं है। वो टीवी में कार्टून देखोगे, मोबाइल में आप इधर उधर की मूवी देखोगे, तो वो बच्चा आप क्या समझ रहे हो, जो गर्भ में बच्चा है उसके अंदर पूरे संस्कार आते हैं। इसका साक्षात उदाहरण अभिमन्यु का अपन देते हैं, आता है उदाहरण वो, और धार्मिक पुराण का उदाहरण है कि कितने बड़े संस्कारों की यानी जो शुरुआत होती है वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। गर्भावस्था में जो क्रियाएं बतलाई, उन पुराण ग्रंथों से अपन उदाहरण ले सकते हैं, समझ सकते हैं। सीता को लेकर के समझते हैं कि सीता ने क्या भावना रखी थी गर्भावस्था में थी जब, कि मुझे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना है। तो हम तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करें, हम मंदिर जी में आकर के पूजन आराधना करें, साधु संतों के प्रवचन सुने, विशेष कोई अवसर रहता तो उसमें यदि कभी अवसर ऐसा रहता है कोई विधान इत्यादि हो रहा है उस विधान में बैठें, तो वो धर्म का संस्कार उस बच्चे के अंदर आएगा। डरने से कैसा आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इस चीज का आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए पहली बात, आप लोगों को अपने घर का वातावरण भी अच्छा बनाना पड़ता है। जब पहले टीवी होती थी तो देखा है कि हाल में टीवी रखी होती थी और उस टीवी में पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के कोई भी कार्य होता था। तो उस समय भी थोड़ा बहुत भय रहता था बच्चों को। अब जब मम्मी पापा ही बढ़िया वाला मोबाइल रखे हैं और मम्मी जब मोबाइल में अच्छी अच्छी चीज़ देख रही है, कोई भय नहीं है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, तो बच्चा को भी अच्छा मोबाइल चाहिए। और आज तो रईस लोगों के बच्चों के पास क्या, गरीब से गरीब लोगों के पास मोबाइल आ ही गया। और आज तो एक हाल नहीं, अब एक कमरा है, बाथरूम है, कहीं भी चले जाओ मोबाइल टीवी जेब में है। तो अब सोचो कितना सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। बच्चे आपकी हर एक्टिविटीज को देखते हैं माता पिता की। अगर बड़े बच्चे हो गए हैं थोड़े से, तो अपन को अपनी अमर्यादित एक्टिविटीज को थोड़ा संभालना होगा। यदि आपने अपनी अमर्यादित एक्टिविटीज उनके साथ की, उनके सामने की, तो वो सब देखते हैं, बहुत अनर्थ हो जाता है। इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार नहीं आते हैं, कितने बड़े अनर्थ घट जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं। एक अभी मैंने घटना पड़ी थी कि एक जगह पर एक व्यक्ति के यहाँ नॉनवेज वगैरह खाता होगा, तो कोई पशु को ला करके वो मार रहा होगा। अपने मकान की तीसरी मंजिल पर जाकर के वो उस पशु के गर्दन पर तलवार चला रहा था। किसी बच्चे ने देख लिया होगा। अब बच्चे, छोटा सा बच्चा होगा तो नहीं समझता, 7-8 साल का बच्चा था, एक उससे 3-4 साल का बच्चा था, तो वो भी खेल खेलने लगे। वो जो बड़ा बच्चा था वो छोटे बच्चे के ऊपर तलवार चलाने लगा, उठा करके, कभी पता नहीं होगा तो चलाने लगा। तो एकदम से किसी व्यक्ति ने आकर के बताया कि ये बच्चे ऐसे खेल खेल रहे हैं। तो माँ जो थी नीचे की मंजिल में एक टब में छोटा सा बच्चा था 1-2 वर्ष का, उस बच्चे को स्नान करा रही थी। तो वो दौड़ भाग करके गई, तो जाकर के देखा कि जब तक तो वो बच्चा के ऊपर तलवार चला ही चुका था। तो वो बच्चा तो 3-4 साल का गया, और जैसे ही माँ एकदम दौड़ते दौड़ते भागी, तो बड़ा वाला बच्चा था वो भी घबराया और छत पे से गिर गया, वो भी गया। और जो इधर टप में बच्चा था, माँ छोड़ के चली गई थी, वो भी टप में डूब के मर गया। क्या हो गया? आपकी हर एक्टिविटीज
का असर बच्चे पर पड़ता है। तो अब माँ को कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, माँओं को इस बारे में आप लोग बहुत अच्छे से विचार करना और बहुत सावधान रहना। इन बच्चों के अंदर अपने जैसे संस्कार देंगे, और पढ़ाई के बारे में भी थोड़ा आप लोग को अच्छे से विचार करना चाहिए। आज वर्तमान में जैन समाज को अच्छे उच्च क्वालिटी के स्कूल जैसे और अन्य स्कूल चल रहे हैं, इनका संचालन करना चाहिए। जैसी प्रतिभा श्री चल रही है आचार्य भवन के आशीर्वाद से, अब प्रतिभा श्री यदि आप नहीं भेज सकते तो अपने नगर में ही स्कूल आज एक व्यापार है। शिक्षा शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है। देखिए, ओम नमः। ओम। तो हर जगह की जैन समाज जैसे उच्च क्वालिटी की शिक्षा, यानी अच्छी से अच्छी शिक्षा जो उन कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में दी जा रही है, वो हम नहीं कर सकते क्या? वैसा स्कूल हम नहीं खोल सकते क्या? इतनी मतलब संपन्न जैन समाज हुआ करती है। किंतु यदि आप उन कॉन्वेंटों में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने एक बार पढ़ा था कि कॉन्वेंट क्या है। एक टाइटल था कॉन्वेंट का सच। एक कॉन्वेंट स्कूल क्या है, तो वहां पे लिखा था कि आज से लगभग 1000-2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले विदेशों में कोई भी स्कूल नहीं होते थे। कोई स्कूल शिक्षा पद्धति थी नहीं वहां पर विदेश में। वो कहते थे वहां का सिद्धांत ऐसा था, जो राजा लोग रहते थे उन्हीं के यहाँ संतान होती थी। कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न नहीं कर सकता था, वहां का कानून होता था। अगर कहीं, क्योंकि वहां का जो गुरु था अरस्तु, उसका कहना था कि किसी भी व्यक्ति के यहाँ संतान होगी तो परिवार होगा, परिवार होगा तो समाज होगी, समाज होगी तो फिर वो समाज राजा को अपनी इच्छा अनुसार कानून नहीं बनाने देगी। देखो अपने यहाँ पे भारत में क्या होता है, जब कोई भी हड़ताल करने लगता है और आंदोलन करने लगता है, तो राजा अपनी इच्छा के अनुसार राजनीति नहीं कर सकता। बाकी उनके गुरु का ऐसा सोच था। तो कहते हैं कभी किसी व्यक्ति के यहाँ यदि कोई गलती से भी संतान उत्पन्न हो गई, तो उस लावारिस संतान के पालन पोषण के लिए एक ठिकाना होता था, उसका नाम था कॉन्वेंट। कि जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे उन बच्चों का पालन पोषण उस संस्था में हो, और वो माता पिता माने बच्चे भी माता पिता उन्हीं को समझ सकें जो उनको लालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए उनको फादर सिस्टर ये सब वो बोलते हैं। अभी भी आप देखो कॉन्वेंट में वो पढ़ाने वाले क्या कहलाते? फादर सिस्टर, टीचर नहीं कहलाते वो। तो ऐसे संस्कार दिए जाते थे। उनको उन लावारिस बच्चों के रहने की जो संस्था थी उसको कॉन्वेंट बोला जाता था वहाँ पर। और वह संस्कार यहाँ पर भी अभी मरे नहीं, उनके अंदर वो संस्कार हैं, ध्यान रखना। वो पढ़ाई भी अच्छी कराते हैं और धीरे धीरे कुछ संस्कार अपने भी उन बच्चों के ऊपर डालते हैं। प्रार्थना वो अपनी कराएंगे अपने ढंग से। वो आप देख लो जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं वो परीक्षा कब रखते हैं? जब
हिंदुओं के, जैनियों के जब भी त्योहार होंगे, प्रायः करके जब पर्युषण पर्व आते हैं वो परीक्षा रख देते हैं, और आप उनसे कह नहीं सकते कि छुट्टी कर दो। तो अपने अधिकार में कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से बच्चों को चलाते हैं। यहाँ तक कि अपने धर्म का संस्कार डालने के लिए इस तरीके से भी वो करते हैं। एक बार क्या हुआ, बच्चे बहुत सारे बैठे थे गाड़ी में, और अब वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। बोलो महावीर भगवान की जय, गाड़ी चल ही नहीं रही। बोलो राम भगवान की जय, गाड़ी नहीं चल रही। हनुमान भगवान की जय, नहीं चल रही। बोलो ईसा मसीह की, गाड़ी चल गई। देखो बच्चों, इन सारे भगवान में दम नहीं कोई। देखो ईसा मसीह जी का नाम लिया, वो गाड़ी चल गई। बच्चे बहुत कोरे रहते हैं, उनको जो बात जम गई, हाँ ईसा मसीह सही भगवान है, तो श्रद्धा बन जाएगी उनकी वहां से उनके प्रति। तो ये आप लोगों को थोड़ा विचारना है, बहुत सोचनीय बात है। इन सब चीज़ों पे अच्छे से विचार करो। मैंने जो आपको बताया कि पहले जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति से शिक्षा चला करती थी, उस शिक्षा पद्धति में अपनी सोसाइटी होती थी, प्राइवेट सोसाइटी होती थी। सरकार में उससे कोई लेना देना नहीं होता था। वो प्राइवेट सोसाइटी अपने हिसाब से वहाँ की कानून व्यवस्था विद्यालयों की, गुरुकुल की बनाते थे, तो वैसे चलता था। और आज जो चल रहा है वातावरण, बहुत ही ऐसा विकृत वातावरण चल रहा है। आप लोगों को इन बच्चों के अंदर संस्कार देना पड़ेगा। अपनी एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से उनके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगी, नहीं तो देखो आप कितना बड़ा अनर्थ हो गया। आप जैसा करते हो बच्चे वैसे, आपकी कोई भी एक्टिविटी देख ली तो वैसा करने की हरकत करेंगे और करने लगते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा इस मैटर को नहीं खोल रहा हूँ, आप समझ जाओ इस सारे में, क्योंकि नहीं खोल सकते। किंतु आपकी कोई भी एक्टिविटी यदि बच्चों ने देख ली तो कोई भी कर सकते हैं, करने लगते हैं उसको। तो इसके लिए आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखो एक बहुत अच्छी बात, एक माता पिता अपनी बच्ची लंदन से पढ़ के आई थी, और उस बच्ची को महाराज जी के पास, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पास आशीर्वाद दिलाने के लिए लाए होंगे। महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दो, थोड़ा इसको प्रेरणा दे दो, विदेश में पढ़ कर के आई है और हम लोग भी थोड़ा डर रहे हैं, इसका विवाह करना है, इसके अनुकूल वर मिल जाए। तो महाराज जी ने उसका मन टटोलने के लिए उससे पूछा, अच्छा बेटा तुम कैसे लड़के से शादी करना चाहते हो? उस बच्ची ने जो जवाब दिया वो बहुत गजब का दिया। अब ऐसा जवाब उसने क्यों दिया? क्योंकि उसके अंदर ऐसे संस्कार होंगे, माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए होंगे। तो वो कहती है मैं तो अपने पिता जैसा वर चाहती हूँ, जैसे हमारे पिताजी हैं, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले। और उसने मैना सुंदरी जैसा काम किया, सुर सुंदरी जैसा नहीं किया। ऐसे संस्कारवान बच्चे कब बन सकते हैं? जब माता ने, पिता ने, माँ ने ऐसे संस्कार उस बच्ची के अंदर भरे होंगे। उस माँ जैसा काम किया होगा जो महात्मा गांधी की माँ ने किया था। महात्मा गांधी जब विदेश जाने लगे तो डर रहे थे सब लोग, विदेश के बारे में सबने सुन के रखा था कि विदेश के क्या हाल चाल हैं। तो माँ ने उसको 3 नियम दिलाए थे मोहनदास जी को, श्रीमद रायचंद जी के पास जाकर के, क्योंकि जैनियों की संगत में वो रहते थे माता पिता। तो 3 नियम दिलाए थे। 13 वर्ष की उम्र थी उस समय उनकी, वो शादी हो गई थी, पहले हो जाती थी जल्दी शादी, तो शादीशुदा थे। तो एक पहला नियम दिया, सब सुन के रखा था कि विदेश का, बेटा विदेश में जाकर के शराब नहीं पीना, कभी मांस नहीं खाना, तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम ब्रह्मचर्य से रहोगे वहां पर। ये गुरु के द्वारा दिए हुए नियम के माध्यम से ही उनके संस्कारों की वहां पर सुरक्षा हो पाई,
उस प्रतिज्ञा का ही फल था, क्योंकि विदेश में जाकर के तो यही पूरा वातावरण था। पूरा विदेशों में बगैर शराब के रह नहीं सकते, बगैर नॉनवेज के रह नहीं सकते, और विदेश का वातावरण बच्चों का भी अलग ही है। वो ये जवान थे, सुंदर थे। कई बार इनको ऑफर मिले दूसरे लोगों की तरफ से ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए, किंतु एक गुरु के समक्ष जो इन्होंने नियम लेके रखा था, वो नियम के बल पर ही इन्होंने अपने शील की रक्षा की। आज सभी माता पिताओं से कहना है, मैं तो कह रहा हूं, ऐसा शिविर जो कटनी नगर में लगा है, छोटे छोटे बच्चों का शिविर तो सब जगह लगता है, किंतु जो बड़े बच्चों का शिविर दोनों मुनि महाराज ले रहे हैं, ये शिविर हर नगर में लगना चाहिए। बड़े बच्चों को शिक्षा देना और संस्कार की ओर प्रेरणा देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कार्य गुरुओं के सानिध्य में ही हो पाता है। गुरु ही ऐसी शिक्षा दे पाते हैं, कोई टीचर नहीं दे पाता। और हम लोग जहाँ जहाँ भी रहे, दिल्ली में एक बार ऐसा महाराज जी के सानिध्य में बहुत अच्छा शिविर लगाया था, यमुना विहार में। ऐसे युवा 300-400 बच्चे, एक मोटिवेट करने वाले एक बाहर से भी व्यक्ति आए थे, उन्होंने भी अपनी स्पीच दी थी, और हम तीनों महाराज ने भी अलग अलग 4 दिन का ही शिविर लगा था। किंतु बहुत जब महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने उनके लिए समझाया, तो सैकड़ों बच्चे लाइन में लग करके अपनी गलतियों का प्रायश्चित ले रहे थे। ऐसी आगरा में भी महाराज जी ने 2-3 महीने तक, 2-2.5 महीने तक चातुर्मास हुआ था, तो प्रतिदिन ही क्लास चलती थी, 80 से 100 बच्चे आते थे। ऐसे ही यहाँ पर जो बच्चे महाराज जी के पास शिक्षा ले रहे हैं, तो ये बहुत अनिवार्य है अध्यक्ष जी बच्चों को ऐसे शिविर लगवाते रहना। हाँ, पंचायत नई बनी है आपकी, तो नए नए काम पंचायत के माध्यम से होते रहना चाहिए। और हमारे अध्यक्ष जी को तो बिल्कुल वास्तव में कमेटी को यहाँ की जा रहा इशारा किया, तो पहले भी बच्चे तैयार थे, फिर उन्होंने कमाल संभाली, तो ये भी महाराज आप तो संकेत करो, जैसा बोलो हम लोग तैयार हैं। और बहुत अच्छे से शिविर चल रहा है, बच्चों के माता पिता भी बहुत खुश हैं। और इन्होंने तो इतनी होशियारी की है बच्चों के माता पिता ने, कि बहुत ही होशियारी से काम किया। 4-4, 5-5 साल के बच्चों को भी भेज दिया, और सब बच्चे बैठे रहते हैं। अच्छा लो, सुन लो माता पिता के लिए खुशखबरी। मैंने तो हमारी तरफ से तो पहले ही वो 15 दिन का था, हमने तो 25 से 30 मई रखा था, किंतु ये भी एक हम लोगों ने व्यवस्था रखी थी कि भाई बच्चों के ऊपर अति भारारोपण ना हो, इसलिए पहले 10 दिन का रखा। फिर महाराज जी देख रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और बच्चे खुद कह रहे हैं, अभी हम आ रहे थे कि महाराज जी शिविर को और बढ़ा दो। तो बढ़िया, बच्चों के लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। सुबह और शाम शिविर लग रहा है, तो इसलिए नाश्ता वगैरह भी यहाँ पर अच्छे से दे रहे हैं, सब व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है, और सुबह शाम में कोई दिक्कत भी नहीं है। माता पिता को तो कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी हमारा तो सारा टेंशन ही खत्म हो गया, ना उनको नाश्ता देना, ना चाय दूध देना, ना नहाना धोना, कोई व्यवस्था नहीं बनाना। अब और क्या इससे बढ़ के हो सकता है, हमें तो आनंद है। तो अध्यक्ष जी ने इससे बोला कि ये शिविर अब 5 दिन के लिए और बढ़ गया, और बहुत अच्छे से इन शिविरों के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। क्योंकि कोई भी स्कूलों में इस प्रकार के संस्कार आज वर्तमान में नहीं दिए जा रहे, और कोई स्कूलों में दिए जाते हैं तो वहाँ प्राय करके रईस लोग नहीं भेजते। शिशु मंदिर में थोड़े संस्कार दिए जाते हैं नैतिकता के, वहाँ कहाँ आपके बच्चे जा रहे हैं? आपके बच्चे तो कॉन्वेंट, जहाँ पर बस संस्कारों का कोई पता नहीं क्या देते हैं वो। आप बैठे रहते हो वहाँ पे, क्या बोलो, जितनी भी माएँ बैठी हैं कॉन्वेंट में जाके आप बैठे रहते हो कि वो सिस्टर और फादर क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, कुछ नहीं पता। तो आप लोगों को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। और
जन्म होने के बाद भी संस्कारों को कभी थोपा नहीं जा सकता। देखो, थोपा नहीं जा सकता बच्चों के अंदर। बच्चों को यदि धीरे धीरे आप संस्कार देना चाहते हैं तो उनको संस्कारों को आपको देना प्रारंभ करना पड़ेगा। गुरु के पास ला करके उनको सिखाना पड़ेगा। कभी कभी देखना आप, बहुत सारे बच्चे डरते हैं। जैसे अपना सुभाष चांचोड़ वाले शुभम है ना, वो अपने बच्चों को लेके आता था। अब रईस परिवार से हैं तो बच्चे पहले डरते थे, किंतु धीरे धीरे वो लाने लगा तो अपने आप ही वो बच्चे फिर आने लगे, नमोस्तु करने लगे। और ऐसे पहले बच्चे डरते हैं। हर माता पिता को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि बच्चों को गुरुओं के पास अवश्य लाएं और छोटी अवस्था से ही लेकर के आएं तो उनकी झिझक निकलती है, नहीं तो नहीं निकलती। और एक दिन ऐसा आ सकता है कि बच्चे इन गुरुओं को देख करके भी डरने लगेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग जब विदिशा पहुँचे, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान का 2014 में आशीर्वाद मिला कि आपको महावीर जयंती विदिशा की करना है। तो हम लोग विदिशा पहुँचे। वहाँ पर एक सीए थे, उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा था 4-5 साल का ही होगा। वो उस बच्चे को प्रतिदिन लाते, उस बच्चे के हाथ में कभी बादाम कभी अखरोट हाथ में देते और स्वयं चढ़ाते, वो बच्चे से भी चढ़वाते। तो ये संस्कार उन्होंने जब देना प्रारंभ किया तो बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रारंभ कर दिया। फिर देखो, उस बच्चे के अंदर से सारी झिझक निकल गई। हम लोग खुरई पहुँचे और खुरई में उसी व्यक्ति ने चातुर्मास का कलश लिया और पाद प्रक्षालन करने के लिए वो पहुँचा। वो व्यक्ति तो नीचे खड़ा है, बच्चा ऊपर चढ़ गया। सबसे पहले जाकर के ऊपर चढ़ के 2-3 महाराज जी के चरण छू लिए उसने। ये झिझक कैसे निकली, इस चरणों के पास कैसे आ गया बच्चा? तो ये संस्कार माता पिता ने उसको दिलाने का पुरुषार्थ किया और माता पिता बच्चों को गुरु के पास लाए, तब कहीं ये हुआ। आज इस समय हर बच्चे को आप लोग महात्मा गांधी की जो पत्नी थी, नहीं माँ थी, जो कस्तूरबा गांधी, वो बनने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, नहीं तो आज बहुत बुरे हाल हैं। तो गुरु के पास लाकर के उन बच्चों को, मैं तो कह रहा हूँ पहले ही थोड़ा सा 14-15 वर्ष के हो जाते हैं, बल्कि आज तो फ्रेंडशिप सुनने में जो आ रही है, माता पिता को भी पता है कि नहीं है। 8वीं 9वीं क्लास से फ्रेंडशिप बच्चों की शुरू हो रही है। जैसा हम लोग दिल्ली वगैरह में थे, लोग बताते थे, महाराज जी, एक बच्चे ने बताया, एक भीलवाड़ा का बच्चा आया था, महाराज जी 9वीं क्लास से तो पक्के हम लोग फ्रेंड बनी जाते हैं और 3 प्रकार के फ्रेंड होते हैं हम लोगों के। उसने क्वालिटी बताई कि ऐसे ऐसे फ्रेंड होते हैं, सामान बातचीत करने वाले, फिर थोड़ा आगे बढ़ने वाले और थोड़े आगे बढ़ने वाले। ये फ्रेंडशिप हम लोगों की शुरू हो जाती है। तो सभी माता पिता को गुरु के पास जाकर के कम से कम पढ़ाई तक का ब्रह्मचर्य व्रत गुरु अपने तरीके से दे देते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। ये ब्रह्मचर्य इतना ही समझाना पड़ता है बच्चों को। और जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर ये नियम लेने भी तैयार नहीं होते। ध्यान रखना, एक साक्षात घटना सहारनपुर की बता रहे हैं हम आपको। हम तीनों महाराज जी बैठे थे और एक ऐसी अच्छी बड़ी सी बच्ची आई, तो महाराज जी ने कहा, क्यों बेटा कुछ नियम ले सकती हो? क्या नियम लेना महाराज जी? एक तो ये नियम ले लो कि जब तक पढ़ाई चलेगी तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब बेटा कोई भी अपन को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। तो वो एकदम संकोच सी हो गई। और एक नियम ये है
कि बड़े होकर के अपन शादी करेंगे यदि तो जैन में ही करेंगे। तो बॉयफ्रेंड वाले नियम को लेने से वो पीछे हट रही थी, क्योंकि पहले से बॉयफ्रेंड होगा तो नियम अब कैसे ले ले, है ही पहले से। और वो बात इस पर जब हुई, फिर उसका एक छोटा सा भाई था, वो बाद में हमारे पास आया। उसने बोला महाराज जी आप दीदी से बोल रहे थे कि बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, उसकी तो बॉयफ्रेंड पहले से है महाराज जी। छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, वो तो रोज घंटों घंटों बात करती है फोन पे, वो ये नियम ले ही नहीं सकती। आप सोचो, विचार करो, वो छोटा सा 5-6 वर्ष का बच्चा भी समझ रहा है कि दीदी का बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड तो है ही। और कुछ नहीं, आज बच्चे रात रात भर जागते रहते हैं। आपने जो बढ़िया वाला मोबाइल उनको पकड़ा दिया है, छोटे से बच्चे के पास भी मोबाइल है, बड़े के भी पास है। फेसबुक वगैरह पर चीटिंग वगैरह क्या 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 फंक्शन होते हैं हम तो जानते ही नहीं, हमने तो कभी मोबाइल नहीं चलाया। मोबाइल देखा ही हम लोगों ने पहली बार था जब हमारी दीक्षा हो रही थी। तो दीक्षा के समय हमें घर में समाचार करना था तो मोबाइल दिया गया। हमने इससे भी बात हो जाएगी, अरे मोबाइल के लिए तो वो फोन चाहिए पड़ता भैया, नहीं इससे भी हो जाएगी बात। तो पहली बार हमने दीक्षा हमारी जब होने वाली थी, उस मोबाइल से मैसेज घर पे दिया था। हम लोगों ने तो मोबाइल देखा ही नहीं। अब ऐसा मोबाइल ही आ गया, इसमें बच्चे रात भर लगे रहते हैं, छतों पे पहुंच जाते हैं, घूमते रहते हैं वहां पर। हम लोग जब कभी देखते हैं तो ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आप सभी को होशियार होना है, समझदार माता पिता वही कहलाएंगे जो कस्तूरबा गांधी जैसे, गांधी जी के माँ जैसे अपने बच्चों को नियम संकल्प में पहले ही बांध देंगे। बांधने से सब कुछ ही हो जाएगा नहीं कह सकते, किंतु भाई कुछ तो फर्क पड़ता ही है, ऐसा नहीं। यदि माता पिता की तरफ से भी संकेत अच्छा होगा, शिक्षा संस्कार अच्छे होंगे और बार बार माता पिता प्रेरणा देते रहेंगे अच्छे संस्कारों की, तो ये संस्कार जीवित रह सकते हैं, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल है। और बच्चों के अंदर पूरी पश्चिमी सभ्यता के संस्कार हावी हो रहे हैं। देखो एक घटना बताते हैं आपको। एक बार क्या हुआ कि एक माता पिता कहीं छुट्टी वगैरह में कहीं घूमने जा रहे होंगे, तो बच्चों ने कहा मम्मी पापा दादा दादी कहाँ रहेंगे, उनको भी ले चलो। नहीं बेटा वो तो अपन ही चलेंगे, उनकी व्यवस्था हमने बना ली है। यहाँ पर एक वृद्धाश्रम है ना, कुछ दिन के लिए उस वृद्धाश्रम में रख देंगे अपन। अच्छा बात समझ में आ गई पापा, बात समझ में आ गई। मतलब वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में रखा जाता है, बात समझ में आ गई। जब आप लोग वृद्ध होंगे तो आपको भी, हमें भी एक वृद्धाश्रम बनवाना पड़ेगा और फिर हम भी आपको उस वृद्धाश्रम में रख देंगे और बस हम लोग भी घूमने जाएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही आपको? कितना मतलब आपको सावधान होने की आवश्यकता है। बच्चे आपकी हर बात को पकड़ते हैं। एक और बहुत मार्मिक घटना है, इन घटनाओं के माध्यम से माता पिता को कुछ शिक्षा मिल जाए और उन माता पिता को कुछ बात समझ में आ जाए, हमारा भाव यही है। एक बच्चा किसी का विदेश में पढ़ता था और सभी, आजकल तो बहुत सारे माता पिता की भावना है कि हमारे बच्चे विदेश में जाएं और बहुत मूंछ पे ताव देते हैं माता पिता फिर जो बच्चा विदेश में पहुंच जाए। किंतु ध्यान रखना, यदि कोई माता पिता अच्छे संस्कारवान होते हैं, बच्चा विदेश बच करके भारत आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ये असंभव बात नहीं है। और प्रभात जी मुंबई वाले हैं, गुरुवर के खास भक्त हैं, पूरे जुड़े हुए हैं, मुनि भक्त हैं। और उनके बच्चे गए विदेश MBA करने के लिए, उनका व्यापार है, उसी को और विकसित करने के लिए भाई ठीक है MBA उन्होंने किया। पर डॉक्टर साहब वहाँ पर जाकर के वो कनाडा वगैरह अफ्रीका कहाँ गए थे,
विदेश में जाकर के उन्होंने अपने हाथ से रोटी बना करके जितने समय साल 6 महीने वहाँ पर रहे, खाते थे पीते थे, बाजार का कुछ नहीं, वहाँ की कोई संस्कृति, कोई माता पिता संस्कारवान होते तो बच्चों के अंदर भी ऐसे संस्कार आ जाते हैं। कि तो ऐसे कुसंस्कार उन बच्चों के अंदर ही आएंगे जो माता पिता हैं। हाँ, तो रहेंगे, दुर्लभ रहेंगे। हाँ बिल्कुल दुर्लभ रहेंगे जो माता पिता सावधान रहेंगे और उनके माता पिता स्वयं संस्कारित हैं। अब माता पिता कहाँ संस्कारित हैं? आजकल के माता पिता तो स्वयं, माता पिता आप भी चाह रहे हो कि हमारी बेटी अच्छी पढ़ी लिखे, जज बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, एमबीए कर ले और जॉब लग जाए उसका। अच्छा, जॉब लगने से आपको अपने बेटों का खुशी होती है कि आपको नाराजगी होती है? क्या होता है? बोलो बोलो माता पिता, खुशी होती है ना? और हम बोले कि सारे जॉब करने वाले दो कौड़ी के नौकर हैं। ये तो नौकरी है और आपकी परंपरा तो सेठ साहूकार की है। आप तो सेठ कहलाते थे, गांव के सेठ, लंबरदार। क्यों संजय जी? मालगुजार। और मालगुजार कहाँ, कई गांवों का मालिक होता था और सेठ भी होते थे, सरपंच होते थे, तो गांव में वर्चस्व होता था। और आज का बच्चा आपका मालगुजार का, यहाँ के मालगुजार के बच्चे की मुझे बात याद आ गई। उन्होंने बताई थी शोभित जी ने, महाराज जी हमारा बच्चा भी, मुझे परम पूज्य मुंशी वीर सागर जी महाराज की, पहले महाराज जी वो कुछ जॉब करने के मूड में था, फिर ना जाने उसको क्या बात समझ में आई और वापस आ गया। अब वो बोला नहीं मैं तो फैक्ट्री डालूंगा, मैं नहीं करूंगा जॉब। तो मालगुजार के बच्चे ने अपनी मालगुजारी को कायम रखने का भाव बनाया कि मैं तो व्यापारी करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। ये जॉब वॉब तो उनको करना चाहिए जिनके पास कोई व्यापार करने की कुवत नहीं। जिन बच्चों के, जिनके माता पिता अच्छे व्यापारी हैं, रईस हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, अच्छा व्यापार कर सकते हैं, तो व्यापार से बढ़कर के कोई चीज़ हो सकती क्या? नौकरी क्या है? हम लोगों का चातुर्मास नीमच में हुआ था। नीमच में पिता भी सीए, बेटा भी सीए, किंतु दोनों सीए बन करके कोई उन्होंने अपना जॉब नहीं किया। बढ़िया गल्ले का व्यापार है, मंडी में काम है, दोनों व्यापार करते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी व्यापार का कोई पार नहीं, और नौकरी तो अरे 15 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, और क्या हो सकता है? व्यापार में तो करोड़ों अरबों का पैकेज है, कोई उसका पार ही नहीं। मानसिकता आप लोग बनाएं और बच्चों को अच्छे संस्कार गुरुओं के पास आकर के दिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये संस्कृति सुरक्षित रह सकती है, वरना तो उस विदेशी बच्चे की बात बता करके मैं आपको अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि जो बच्चा विदेश में पढ़ रहा था, यहाँ से माता पिता का समाचार गया, बेटा यानी माँ का समाचार गया होगा परिवार के लोगों का, बेटा तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो वो कहता है मैं तो नहीं आ सकता, मेरी नौकरी है, मैं आ नहीं सकता। आप ही बताओ कि उनके मरने के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम होता है, तीसरा होता है, 13 होती है, उसमें पैसा कितना लगेगा मैं भेज देता हूँ। सोचो, विचार करो। आप अपने बच्चे को इसलिए जन्म दिया है कि वो आपके मरने के समय में भी आपकी अर्थी में भी शामिल ना हो सके, तो काय का बच्चा? अरे बच्चा, परंपरा, भारतीय परंपरा तो बच्चे ही अर्थी को अग्नि देता है। अरे आपके कुछ सहारा बन सके, आपके कुछ काम में आ सके, इसलिए संतान को जन्म दिया जाता है। किंतु ऐसी संतान को जन्म देने से क्या मतलब,
और ऐसे संस्कार उन बच्चों के अंदर आए। उन संस्कारों से क्या मतलब, इस भारतीय संस्कृति की कुछ परंपरा को तो कायम रखो बंधुओं, नहीं तो ये पूरी की पूरी संस्कृति, पूरी की पूरी फॉरेन पश्चिमी सभ्यता में बच्चे ढलने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रसन्नता है हम लोगों को भी कि बच्चे आ रहे हैं और कुछ संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। दोनों महाराज जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको बताया, और अभी और महाराज जी आपको स्पष्ट कर देंगे शिविर के बारे में जो अध्यक्ष जी ने संकेत दिया है। मुझे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की।